नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल सोनू सर एकेडमी में। तो अगर हम बात करें तो आज आपकी पीईबी में नोटिफिकेशन आ चुका है जेल प्रहरी का। तो अभी मैं उसके नंबर्स वगैरह या सिलेबस के बारे में भी चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि कुछ उसमें थोड़ी सी त्रुटियां हैं। हो सकता है उसमें सुधार होकर अभी आपको वो देंगे, है ना। अभी आपको पता नहीं चला होगा कि कहाँ पे भी त्रुटियां हैं, लेकिन थोड़ी सी है। पर वो जब सुधार होके आएगी तब अपन डिस्कस करेंगे सिलेबस, और अपन बात करेंगे कि क्या कितने घंटे में कितने क्वेश्चंस करने हैं, किस तरीके से पेपर पूछा जाएगा, क्या किया जाएगा। लेकिन ये आपके लिए खुशखबरी है कि चलिए, ना तो सही कितने लोग बेरोजगार हो चुके हैं और कितने लोगों की तो एज निकलती जा रही थी, और ये एक बढ़िया मौका है आपके लिए तैयारी करने का कि आप नौकरी लें। आप ये मत सोचिए कि मतलब नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, ऐसा नहीं। नौकरी लेना है तो लेना है, एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए आपके पास कि मुझे लेना ही है। तो कुछ लोगों का बोलना है कि सर पोस्टें तो बहुत कम है, तो मेरा बोलना है कि आपको पूरे पोस्ट नहीं लेने, आपको तो केवल एक पोस्ट लेना है ना। तो आपको जो मेहनत करना है वो एक पोस्ट के लिए करना है। अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ाई करेंगे तो बेसिकली अगर हम बात करें, अभी जो कोरोना चल रहा था, इस लॉकडाउन में जिसने भी अच्छे से पढ़ाई किया होगा उसके लिए फायदेमंद होगा। एक तरह से अगर हम बात करें इस कोर्स की, तो इस कोर्स को बहुत अच्छे तरीके से पूरा खत्म नहीं किया जा सकता है। बस इस कोर्स को एक रिवीजन की तरह पढ़ाया जा सकता है। आप कह देंगे कि हाँ, इस कोर्स को पढ़ा दिया जाए, कोर्स खत्म कर दिया जाए, तो उस तरीके से ये कोर्स नहीं खत्म हो सकता। लेकिन हाँ, एक रिवीजन वाला कोर्स हो सकता है, अपन बोल सकते हैं क्रैश कोर्स को। तो आपके लिए खुशखबरी ये है कि मैं सोनू सर एकेडमी चैनल पे ऑनलाइन कोर्स है ना, बिल्कुल फ्री ला रहा हूं, जिसमें आपको मैथ्स, इंग्लिश, जीके, हिंदी और साइंस पढ़ाया जाएगा। और ये पांचों सब्जेक्ट जो है 20-20 नंबर के हैं, है ना। टोटल 100 नंबर का पेपर हो, और जो भी फैकल्टीज होंगे वो अलग अलग हो, है ना। ऐसा नहीं कि मैं ही मैथ्स पढ़ा रहा हूं, मैं ही इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, मैं ही जीके पढ़ा रहा हूं, ऐसा नहीं होगा, है ना। जिनको जिस सब्जेक्ट में अच्छा कमांड है ना, वो टीचर्स आके यहाँ पर आपको पढ़ाएंगे, और पूरे कोर्स जो है आपको फ्री में पढ़ाया जाएगा, है ना। ठीक है, जो बच्चे मुझसे पढ़ चुके हैं वो जानते हैं, है ना, कि किस तरीके से मैं पढ़ाता हूं, है ना। और इंग्लिश वाले सर भी जो है बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, आप उनसे पढ़ के देखना जब वो पढ़ाने आएंगे। और जीके की और हिंदी और साइंस की जो फैकल्टी है वो भी अच्छी फैकल्टी आएगी, है ना। एक तरह से अपन बोले तो मैं ये जो कोर्स ला रहा हूं वो क्रैश कोर्स टाइप का होगा। मैं आपको पूरा चैप्टर रिविजन करा दूंगा। हाँ, ये चीज है कि एक चीज और मैं करूंगा कि इसका सेट पेपर बना के, है ना, जेल बरेली में जिस तरीके से पेपर पूछा जाता है अपन उस पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि जेल बरेली का जो पेपर है मैथ्स का, वो एडवांस से ज्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं। अपन उस तरीके से करेंगे क्वेश्चंस, है ना। और एक चीज और मैं करूंगा, वो मैं आपको बताऊंगा जब मैं आपको वो चीज दे दूंगा, है ना। और ये पूरे सेट पेपर्स वगैरह जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। जल्दी से जल्दी आप कनेक्ट हो जाइए टेलीग्राम चैनल पे, है ना। जल्दी ही मैं उसमें बहुत सारे मटेरियल डालूंगा, है ना। इंग्लिश के भी डालूंगा, जीके, हिंदी और साइंस के और मैथ्स के भी डालना चालू कर दूंगा, है ना। ठीक है, तो आपके लिए खुशखबरी है कि मैं ये चीज फ्री में ला रहा हूं, इसमें कोई चार्ज नहीं रहेंगे, है ना। बिल्कुल फ्री पढ़ाया जाएगा। आप पढ़िए, और मेरे तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक, है ना, इस पेपर के लिए। और अच्छे तरीके से लग जाइए और नौकरी लेकर ही जाइए, ठीक है। तो अब अपन चीजों को आगे बढ़ाते हैं। जहां पर अपन पढ़ रहे थे वहां पर अपन जा रहे हैं। तो अपन देख रहे थे कि किस तरीके से 3 डिजिट का स्क्वायर निकालते थे, है ना। मैंने आपको सिखाया था। तो कुछ बच गए थे, कुछ और प्रैक्टिस कर लेंगे, और आज अपन चालू करेंगे क्यूब के बारे में, है ना। ठीक है, एक चीज और मुझे याद आ गया कि ये जो सिंप्लीफिकेशन चल रहा है या ये जो चैप्टर चल रहा है ये आराम से ही चलेगा, पर जो जेल प्रहरी का रहेगा वो अलग से रहेगा। उसकी जो
क्लासेस रहेगी वो थोड़ी स्पीड में रहेगी और जल्दी जल्दी वो कोर्स खत्म होगा, है ना। तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं। अपन देख रहे थे सिंप्लीफिकेशन में 3 डिजिट वाले टर्म्स। तो अपन पहुंच गए थे 300 वाले टर्म्स में भी पहुंच गए थे। तो मैं आपको एक बार 400 का बता दूं, 500, 600, 700, 800 और 900 का बता दूं, और यहां पर खत्म करके अपन आज से चालू करेंगे क्यूब, है ना। चल, तो जैसे मैंने नंबर्स ले लिया 492 का, ठीक है। अगर कोई नए बच्चे हो तो पहले आप इस वीडियो को नहीं देखे, आप पहले पिछले वीडियो को देखे, तभी आपको चीजें क्या आएगी, समझ में आएगी, है ना। कॉन्सेप्ट तभी क्लियर हो। तो अगर हम बात करें, मुझे किसका निकालना भाई, 492 का स्क्वायर अपन को निकालना। तो 492 के नजदीक, है ना, जो बेस बनता है अपना, कौन सा बनेगा, है ना, 500 बनेगा। तो मैंने आपको बोला था बेस जो मानेंगे अपन, मेन जो बेस रहेगा वो 100 रहता है, उसके बाद 200 मानते हैं, 300, 400, 500, 250 भी मानते हैं, 350 भी मानते हैं, 450 भी मानते हैं, 650 भी मानते हैं, है ना, 750 भी मानते हैं, क्योंकि क्वेश्चन से जल्दी बन जाता है ना, सिंप्लीफाई जल्दी। तो अगर हम बात करें तो मैंने बेस जो है मान लिया कितना, 500, और यहां पर जो नंबर का स्क्वायर निकालना यहां पर अपन लिख लिए। तो अपन क्या देखते थे, इनका डिफरेंस, है ना। एक तरह से अपन बोले कि जो 492 है 500 से कितना कम है ना। तो आपका जो जवाब होगा वो क्या होगा, है ना। आप बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हैं कि सर -8, और यहां पर भी क्या लिख लेते हैं अपन, +8, ठीक है। क्योंकि कम है इसलिए यहां पर -8 लिखा, अगर ज्यादा होता तो यहां पर +8 लिखते, अब यहां पर -8 लिखते, है ना। तो यहां पर -8 मैंने लिखा क्योंकि कम है 500 से 492। तो अब अपन क्या करते हैं, इनका स्क्वायर लिखते हैं ना, 8 का स्क्वायर, यानी 8 का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा भाई, 64। तो मैंने यहां पर लिख लिया 64 लिख लिया। अब यहां पर तो कैरी तो है नहीं, तो अपने को तो कोई दिक्कत नहीं, है ना, कैरी तो है ही नहीं। अपन 2 डिजिट वाले टर्म्स लेते हैं, अगर 3 डिजिट आता तो अपन कैरी लेते। तो यहां पर अपन स्क्वायर किसका निकाल रहे थे, 492 का, जिसका स्क्वायर निकालते हैं, अगर कम है तो यहां पर घटा देंगे इसमें, अगर ज्यादा है तो यहां पर क्या करते हैं अपन, जोड़ते, है ना। तो -8 कर दिया, तो 12 में 8 कितना, 4, और यहां पर कितना आ जाएगा भाई, 8, है ना। 12 में 8 गया 4, यहां पर बचा 8, और यहां पर क्या बचा। अब सवाल उठता है कि अपन जो मल्टीप्लाई करेंगे किसका करेंगे, है ना। अगर आपने वीडियो देखा होगा प्रीवियस, है ना, जो डाला था, तो आप बता सकते हैं कि आप यहां पर किससे मल्टीप्लाई करें। तो मैंने बोला था जो मेन बेस रहता है वो क्या रहता है अपना, 100 ही होता है ना। अपना जो मेन बेस होता है वो क्या होता है, 100 ही होता है। और अगर यहां पर ये 500 है तो सिंपल सी बात है, ये कितना गुना है भाई, 100 का 5 गुना है ना। तो वहां पर कल अपन क्या कर रहे थे, 200 ले रहे थे तो 2 टाइम्स कर रहे थे, 2 का मल्टीप्लाई कर रहे थे। 300 ले रहे थे तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 400 लेंगे बेस तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो यहां पर जो 500 बेस माने वो 100 का कितना है, 5 टाइम्स है, इसलिए अपन किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का करेंगे। तो मैंने यहां पर 5 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5 कितना, 20, और 5 8 कितना, 40, है ना, और 2 कितना, 42, क्योंकि कैरी कितना था 2, और 5 20 और 4 कितना, 24। तो मेरा जो स्क्वायर निकला 2420, है ना, 64 क्या हो जाएगा अपना आंसर, है ना। अभी तो मैं आपको चीजें बता रहा हूं, लेकिन एग्जाम में जो है अपन इतना स्क्वायर निकालने की जरूरत नहीं होगी। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, एक चीज डिजिटल सम पढ़ाऊंगा, तो वैसे क्वेश्चंस को अपन ऐसे क्वेश्चन को झटकों में सोल्व कर लेंगे, है ना। अपन को इतना स्क्वायर निकालने की भी जरूरत
नहीं पड़ेगी, केवल आपको यूनिट डिजिट पहचानना आना चाहिए, है ना। कॉन्सेप्ट में आपको बताऊंगा किस तरीके से एग्जाम में इसको बनाना है, पर ये चीजें आपको आनी भी जरूरी है ना। कभी कभी डायरेक्ट पूरा वर्ग ही पूछ देते हैं, है ना। ठीक है, तो अपन देखेंगे जब अपन पढ़ेंगे डिजिटल सम। तो अब यहां पर अपन समझते हैं एक बार। तो मुझे 492 का स्क्वायर निकालना था, तो मैंने बेस क्या मान लिया, 500 मान लिया। तो ये जो है 492 500 से कितना कम है, 8 क्या है, कम। ठीक है, तो यहां पर मैंने -8 लिखा और यहां पर क्या लिखेंगे अपन, +8। तो 8 का स्क्वायर जो होगा वो क्या है, 64। ठीक है, अब यहां पर तो कोई कैरी नहीं आया, 2 ही डिजिट लेना है, तो मैंने 2 डिजिट ले लिया 64। अब जो कम आता है जिसका स्क्वायर निकालना, उसमें क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। 492 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ गया भाई, 484, है ना। चूंकि मेन जो बेस है अपना क्या है, 100 है, और यहां पर आपने बेस क्या माना है, 500 माना है, मतलब 5 गुना आपने माना है ना, किसका, 100 का। तो यहां पर इसलिए 5 का क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। और जब अपन 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टर्म जो बनेगा वो अपना क्या बनेगा भाई, 2420, है ना। तो यहां पर लिख दिया 2420, क्या हो जाएगा भाई, 242064, है ना। 492 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे अब मैं दूसरा एग्जांपल ले लू, जैसे मैं ले लू 530 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो आपको यहां पर जो बेस मानना है वो क्या है, 500 ही मानना है ना, 600 नहीं मानना। ऐसा रखना नहीं है कि भाई अपन 600 मान, है ना। क्योंकि यहां पर 500 से डिफरेंस देखना क्या होगा, आसान होगा अपन को, और डिफरेंस जब होगा वो 13 होगा। 13 का स्क्वायर अपन को बहुत अच्छे तरीके से याद है, इसीलिए मैंने यहां पर जो बेस है क्या माना, 500 माना, यानी कि 600 मान लिया। 600 में अगर 13 को घटाएंगे तो 87 आ जाएगा, और 87 का आपको स्क्वायर भी याद नहीं, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है ना। तो यहां पर 500 मानना ही सही। तो अपन स्क्वायर किसका निकाल रहे भाई, 513 का। तो मुझे बताइए इनका जो डिफरेंस आया वो कितना आया, 13 आया। तो यहां पर +13 लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 513 जो है 500 से कितना ज्यादा है ना। 13 क्या है, ज्यादा। जब कम रहता तो यहां पर माइनस लिखते, जब एक प्लस आ गया तो अब यहां पर क्या लिखेंगे भाई, -13। अब आपको क्या करना है, 13 का स्क्वायर निकालना है, और 13 का स्क्वायर जो होता है 169, है ना। ठीक है, तो अपन जो लिखेंगे इसको 2 डिजिट में ही लिखें। तो यहां पर आ जाएगा 69। अब कैरी जो बचा वो कितना बचा, 1, है ना। कैरी जो बचा वो क्या बचा, 1। तो अब अपन क्या करते हैं, किसका स्क्वायर निकालना है, 513 का, है ना। 13 क्या है, ज्यादा है, अगर कम होता तो घटाते, यहां पर क्या है, ज्यादा है, तो जोड़ दीजिए। 13 को जब आप ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 526। ठीक है, अभी काम अपना नहीं। तो 100 जो है मेन बेस था, अब आपने क्या मान लिया भाई, 500, है ना। यानी 100 से क्या माना भाई, 5 गुना। 100 का कितना, 5 गुना। तो यहां पर ये अगर 5 गुना है तो ये वाले भी टर्म्स क्या हो जाएंगे, यहां पर 5 गुना हो जाएंगे, है ना। तो 5 6 कितना, 30, हाथ में कितना, 3, 5 गुना 10 और 3 कितना, 13, हाथ में कितना, 1, 25 25 और 1 कितना, 26, और कैरी कितना था भाई, 1। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 2631, है ना। 69 क्या हो जाएगा, आंसर, है ना। यानी 263169 क्या हो जाएगा, आंसर, है ना। इसका 513 का क्या हो जाएगा भाई, है ना। ऐसा नहीं कि मैं सबका बताते चलो 501 502, अब आपको प्रैक्टिस करना है ना। अगर आपको समझ में नहीं आए, अगर आप निकाल नहीं पाए तो मुझसे आपको क्या करना है, पूछना है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब अपन ले लेते हैं 589 का। ठीक, तो अब मुझे बताइए
क्या यहां हम 500 बेस माने या 600? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जहां पे डिफरेंस क्या हो, कम है ना, जहां पे डिफरेंस क्या हो, कम। अगर आप 600 मानते हैं तो डिफरेंस जो आएगा वो क्या आएगा, 11 का है। लेकिन अगर आपने 500 का माना तो डिफरेंस जो होगा वो कितना हो जाएगा भाई, 89। और 89 का आपको स्क्वायर नहीं पता है ना, जिसको पता है उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, 7921 है ना। लेकिन जिसको नहीं याद है ना, तो वहां पर कैलकुलेशन करेगा, उसमें भी ट्रिक्स लगाएंगे। तो आसान यहां पर क्या है कि मैंने बेस जो है वो कितना मान लिया, 600 क्या मान लिया मैंने, बेस। अब मुझे स्क्वायर किसका निकालना है, 589 का। तो मुझे बताइए 600 से कितना कम है, 589 है ना। तो ये जो कम है वो कितना कम है भाई, 11 है ना। तो यहां पर -11 लिखेंगे और यहां पर +11। फिर अपना क्या काम रहता था कि इस नंबर का स्क्वायर लिख दीजिए, है ना। 11 का स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, 121। तो यहां पर मैंने 21 लिख लिया, ठीक है। अपना जो कैरी बचा वो कितना बचा, 1। अपने पास जो कैरी आया वो क्या आया, 1। तो अब अपन क्या करेंगे कि जिसका स्क्वायर निकालना है ना, जिस नंबर का आपको स्क्वायर निकालना है ना, उस नंबर को लेके यहां वाले टर्म्स को क्या करेंगे, घटाएंगे। अगर 600 से ज्यादा होता तो जोड़ते, है ना, ठीक है। और 600 से अगर कम है तो क्या करेंगे भाई, घटाएंगे, क्योंकि यहां पर माइनस टर्म। तो 9 में गया 8 और 8 में गया कितना, 7, ठीक है। और ये कितना 578, पर अभी अपना स्क्वायर नहीं निकला, ठीक है। तो अगर हम बात करें, अपना जो मेन बेस था वो क्या था भाई, 100 था। पर आपने इसको बेस को किस में कन्वर्ट कर दिया, 600। तो मुझे बताइए कितना गुना है, 6 गुना है ना, ठीक है। 100 का कितना है, 6 टाइम। इसीलिए मैंने यहां पर 6 का मल्टीप्लाई कर दिया। 6 थे कितना, 48, हाथ में कितना, 4। 6 से 42 और 4 कितना, 46, हाथ में कितना, 4, ठीक है। 6 पंचे 30 और 4 कितना, 34, है ना। 3 4 6 8 आ गया इसका। और अपन को कैरी क्या करना है, जोड़ना है। तो कैरी अपने पास कितना है, 1 है। तो 1 मैंने ऐड कर दिया, तो ये क्या बन गया भाई, 3 4 6 8 9, है ना। यानी अपना जो स्क्वायर निकला 3 4, फिर से लिख लेता हूं, है ना। अपना जो स्क्वायर निकला 3 4 6 8, है ना, ठीक है। थ्री फोर, सॉरी यहां पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है ना। 3 4 ये क्या हो जाएगा, 3 4 कितना, 6 9, है ना। जोड़ने पर 3 4 6 8 9 नहीं हो जाएगा, 3 4 कितना हो जाएगा, 6 9 हो जाएगा। तो यहां से जो बना वो कितना बना, 3 4 6 9 2 1 क्या हो जाएगा भाई, अपना, है ना। यहां पे कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक थी तो मैंने सुधार दिया, है ना, ठीक है। 3 4 6 8 में 1 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 4, है ना, 6 9 क्या हो जाएगा भाई, टर्म्स बन जाएगा। और अपना जो स्क्वायर निकला वो कितना निकला, 3 4 6 9 2 1 क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे मैं ले लू 6 1 2 का स्क्वायर निकालना है ना। आप 628 भी ले सकते हैं, ठीक है, 642 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 613 भी ले सकते हैं। तो अगर हम बात करें, अपना जो बेस होगा यहां पर क्या होगा, 600 का होगा। और मैंने जो स्क्वायर निकालना है अपन को किसका निकालना है, 612 का। तो मुझे बताइए जो डिफरेंस है वो कितना है, 12। तो यहां पर मैंने क्या लिख दिया भाई, +12 और यहां पर कितना, -12। अब अपन क्या करेंगे, 12 का स्क्वायर यानी कितना, 144, ठीक है। तो यहां पर मैंने 44 लिख दिया, है ना। थोड़ा साइड करके लिखते हैं। तो कितना हो गया भाई, 44, ठीक है। कैरी कितना बचा भाई,
1। तो अगर हम बात करें 612 में अपन को कितना जोड़ देना है, 12 को क्या कर देंगे भाई, ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 624। तो अब यहां पर मल्टीप्लाई किस चीज का करेंगे, है ना, क्योंकि मेन जो बेस है अपना 100 रहता है, पर आपने यहां पर बेस कितना मान लिया है 600, तो ये 100 का कितने गुना है भाई, 6 गुना है। तो यहां पर मैंने 6 का क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। 24 शक 144, हाथ में कितना 1, ठीक है, 6 6 का 36 और 1 कितना 37, है ना। ये चीजें आप तब कर सकते हैं जब आपको टेबल याद है ना, ठीक है। 24 तक 144 और 6 6 36 और 1 कितना 37, है ना, ठीक है। पर कैरी जो आया वो कितना आया भाई, 1 आया, तो ये जुड़कर कितना बन गया 3745, है ना, ठीक है। यहां पर कैरी को क्या करना है, आपको ऐड करना है, तो जब ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 374544 क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, किसका 612 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब एक और ले लेते हैं, जैसे मैंने 682 का ले लिया स्क्वायर, ठीक है। आपको मैं सबका बता रहा हूं, है ना, आपको केवल प्रैक्टिस करना है। अगर आपसे नहीं बनता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, है ना, अगर कोई भी डाउट आए आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। तो अगर मुझे 682 का स्क्वायर निकालना है तो मुझे बताइए कि यहां पर 600 बेस माने हैं 700, तो आपका जवाब होगा क्या कि सर 700 यहां पर बेस मानना सही है, क्योंकि डिफरेंस निकालने पर ये क्या आएंगे, कम आएंगे, और कम नंबर का स्क्वायर निकालना ज्यादा आसान होता है ना, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो यहां पर मैंने जो बेस है वो कितना मान लिया 700। अब मुझे स्क्वायर किसका निकालना है 682 का, तो इनका जो डिफरेंस है वो कितना है 18 है। एक तरह से अपन बोल सकते हैं कि 682 जो है 700 से कितना कम है -18, तो जितना कम है यहां पर प्लस में लिख दीजिए +18। अब 18 का स्क्वायर यानी कितना 324, है ना, तो यहां पर मैंने लिख लिया 24। अब कैरी कितना है भाई 3 है, बाद में अपन को ऐड करना है, तो मुझे किस नंबर का स्क्वायर निकालना है 682 का, तो यहां पर घटाएंगे या जोड़ेंगे, क्योंकि ये कम है इसीलिए यहां पर क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो घटाइए 12 में 8 गया कितना 4, 7 में गया कितना 6, और यहां पर कितना आ जाएगा 6 ही आएगा, है ना, यानी 664 आएगा। अब यहां पर मल्टीप्लाई किस चीज का करना है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से बोल सकते हैं, क्योंकि जो मेन बेस अपना 100 है और यहां पर मैंने क्या लिया है 700 लिया है, तो सिंपल सी बात है, यानी 100 का कितने गुना है भाई 7 गुना है, तो यहां पर मैंने 7 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना हो गया 7 चौक 28 के 8, हाथ में कितना 2, 7 चौक 42 और 2 कितना 44, हाथ में कितना 4, 7 चौक 42 और 4 कितना 46, है ना। अगर कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ हो जाए तो आप मुझे बता दें, ना, थोड़ी मोड़ी मिस्टेक हो जाती है ना, ठीक है। तो 7 चौक 28 के 8, हाथ में 2, 7 चौक 42 और ठीक है, और 2 कितने होते हैं 44, हाथ में कितना 4, 7 चौक 42 4 कितना 46, है ना, ठीक है। तो 4648 आ गया। अब अपना जो कैरी है वो कितना है 3 है, तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 4651, है ना, ठीक है। तो अपना जो स्क्वायर निकला 465124 क्या हो जाएगा भाई, ये क्या हो जाएगा 682 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अगर कहीं कैलकुलेशन में कभी मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए सॉरी, है ना। तो अगर आप मुझे बता रहे हैं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं सही करूंगा, हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि मैं कोई भी कैलकुलेशन में गलती ना, है ना। चलिए, छोटी मोटी मिस्टेक कभी कभी हो जाती। तो अब अपन देख रहे हैं 700 से ऊपर, तो जैसे मैंने लू 728 का स्क्वायर मुझे निकालना है, ठीक है। तो 728 का अगर मुझे स्क्वायर निकालना है तो यहां पर जो बेस मानेंगे वो क्या मानेंगे भाई 700 ही मानेंगे, है ना, 800 मान नहीं सकते, क्योंकि डिफरेंस का जो होगा वो क्या हो जाएगा बड़ी। अब जिसका स्क्वायर निकालना है यहां पर लिख लीजिए। अब मुझे बताइए डिफरेंस है वो कितना है 28 का, तो एक तरह से बोल सकते हैं कि जो 728 है 700 से कितना ज्यादा है भाई, है ना, दोनों के बीच में, यानी 728 जो है
है ना, 700 से कितना ज्यादा है, 28 क्या ज्यादा है, इसलिए प्लस 28 और यहां पर कितना माइनस 28। तो इनका जो डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा, है ना, 28 का आया, है ना। तो यहां पर प्लस 28 लिखेंगे क्योंकि ज्यादा है, और यहां पर आप क्या लिख देंगे माइनस, और 28 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 784, है ना। आपको याद होना चाहिए 784 जो है वो किसका होता है 28 का। तो यहां पर मैंने 84 लिख लिया, और जो कैरी बचा वो कितना बचा भाई 7। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे कि जिस नंबर का स्क्वायर निकालना है उसको यहां ले लेंगे। अब यहां पर ज्यादा है तो यहां पर 28 क्या कर देंगे अपन जोड़ देंगे, 8 8 16, 2 2 4 ये कितना 5 और ये कितना 7, है ना। ठीक है, तो मुझे बताइए अगर मैंने मेन बेस आपको 100 बताया था पर आपने यहां पर बेस क्या मान लिया 700, तो मुझे बताइए 100 का कितना गुना है भाई 7 गुना है, इसीलिए मैंने यहां पर किसका मल्टीप्लाई कर दूंगा 7 का। 7 छक 42 के 2 हाथ में कितना 4, 7 बचे 35 और 4 कितना 39, हाथ में कितना 3, 7 7 49 और 3 कितना हो गया भाई 52, है ना। अब कैरी कितना है, कैरी अपने पास 7 है, तो ऐड कर दीजिए भाई, ये कितना हो गया 5299, है ना। ठीक है, तो 5299 यहां पर लिख दीजिए। तो अपने तरीके से अगर स्क्वायर हम बात करें 728 का जो होगा स्क्वायर वो क्या हो जाएगा भाई 5299, 8 क्या हो जाएगा अपना स्क्वायर हो जाएगा किसका 728। चलिए एक और ले लेते हैं। अब जैसे मैं ले लू 778 का अगर मुझे स्क्वायर निकालना, तो अब यहां पर जो बेस है अपन क्या मानेंगे, यहां पर बेस 800 माने या 700। अगर अपन 700 लेते हैं तो डिफरेंस जो है 78 आएगा, जो एक बड़ा नंबर है। अगर हम 800 मानते हैं तो डिफरेंस जो आएगा इनका क्या आएगा भाई कम आएगा, इसीलिए यहां पर बेस क्या माना मैंने 800। तो अगर हम 778 का यहां पर डिफरेंस देखें इनके बीच में तो कितना आ रहा है 22 का, है ना, कितने का 22 का। चूंकि ये कम है यहां पर माइनस, अब यहां पर माइनस तो यहां पर क्या प्लस। अब 22 का क्या निकाल लेते हैं अपन स्क्वायर, यानी कितना 484, है ना। तो यहां पर मैंने 84 लिख दिया। अब जो कैरी है वो कितना है भाई 4। ठीक है, तो 778 में अपन 22 को क्या करेंगे घटाएंगे, क्योंकि यहां पर क्या है माइनस, 8 में 2 गया 6, 7 में 2 गया कितना 5 और ये कितना 7। ठीक है 756। ठीक है, तो फिर वही बात आप कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैंने आपको बताया था मेन बेस जो रहता है अपना क्या रहता है 100। ठीक है, और यहां पर मैंने जो मान लिया वो क्या मान लिया भाई 800 बेस मान लिया। तो ये कितने गुना है ना, आप बोलेंगे 8 गुना, तो जितने गुना हो यहां पर मल्टीप्लाई कर। तो 8 से 48 के 8, हाथ में कितना 4, 8 पंचे 40 और 4 कितना 44, है ना। ठीक है, और हाथ में कितना बचा 4, 8 से 56 और 4 कितने 7, है ना। एक बार और देख लेते हैं, 8 6 48, 8 कैरी कितना 4, 8 5 40 एंड 4 कितना 44, कैरी कितना 4, 8 7 56 और 4 कितना हो गया 60। अब जो कैरी बचा था कितना बचा था भाई 4 बचा था, तो अगर आप इसको जोड़ देते कितना हो जाएगा 6052, है ना, 84 क्या हो जाएगा भाई 778 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अपन देख लेते हैं 834 का अगर मुझे स्क्वायर निकालना है तो आप यहां पर जो बेस मानेंगे वो क्या मानेंगे आप 800 मानेंगे, है ना, 900 नहीं मानेंगे, क्योंकि डिफरेंस जो है क्या हो जाएगा बड़ी होता है। तो अब मुझे बताइए इनका जो डिफरेंस है वो कितने का है 34 का है। तो यहां पर प्लस 34 क्योंकि ज्यादा है और यहां पर माइनस 30। अब मुझे बताइए 34 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 1156,
तो यहां से मुझे कितने लेने हैं, केवल 2 डिजिट लेने हैं। तो मैंने यहां पर लिख लिया 56 और कैरी जो बचा वो कितना बचा अपने पास, 11 बचा। अब जिस नंबर का स्क्वायर निकालना है, जिस नंबर का क्या निकालना है, स्क्वायर अपन को निकालना है ना, उसमें 34 को क्या करिए, ऐड कर दीजिए। जब मैं इसको जोड़ूंगा तो 4 4 8 3 3 कितना 6 और 8 68 860। तो अगर हम बात करें ये 800 हो जाएगा और मेन जो बेस है अपना, एक तरह से हम बात करें 100 होता है, पर मैंने जो बेस है यहां पर क्या मान लिया है, 800 मान लिया। तो मुझे बताइए 100 का कितना गुना, 8 गुना। तो यहां पर कितने का मल्टीप्लाई भाई, 8। तो 8 8 जा 64, हाथ में कितना 6, 8 6 48 से कितना 54, हाथ में कितना 5, 8 8 64 और 5 कितना 69, है ना। एक बार और चेक कर लेते हैं। 8 8 जा 64, कैरी कितना 6, 8 6 जा 48, 48 और 6 कितना 64, कैरी कितना 5, 8 8 जा कितना 64, 64 और 5 कितना 69, और अपने पास जो कैरी बचा था वो कितना बचा था, 11 बचा था। तो यहां से बन जाएगा 6955, है ना 56, है ना 695556 बन जाएगा। किसका स्क्वायर बन जाएगा, 834 का क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैंने ले लिया कि मुझे 889 का 883 ले लेते हैं, क्या 881 ले लेते हैं ना। 881 का अगर मुझे स्क्वायर निकालना तो बेस यहां पर क्या मानेंगे अपन, 800 या 900। तो आपका जवाब होगा कि 900 को बेस मानना यहां पर सही है, क्योंकि अगर आपने बेस को 800 माना तो 81 में अपन पहुंच जाएंगे, है ना 881 में पहुंच जाएंगे, और डिफरेंस होगा 81 होगा। अगर आपको स्क्वायर याद है तो बेसिकली फायदेमंद है, अगर स्क्वायर नहीं याद है तो दिक्कत नहीं, है ना। ठीक है, आपको याद होना चाहिए कि 81 का स्क्वायर होता है 6561, है ना, इस तरीके से, है ना। अगर याद नहीं है तो अपन क्या करेंगे, 900 को ही बेस मानना सही। तो अब अपना काम क्या है, इनका डिफरेंस। ठीक है, तो मुझे बताइए कि 881 जो है 900 से कितना कम है, 19 क्या है, कम है। तो यहां पर मैंने क्या लिख लिया, माइनस, और यहां पर क्या लिखेंगे अपन, प्लस 19 लिखेंगे। ठीक है, तो 19 का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा भाई, 361। तो मुझे 2 डिजिट में लेना है, तो मैंने 2 डिजिट में लिखा, यानी 61 लिखा, और अपना जो कैरी है वो कितना है, 3। ठीक है, तो अगर हम बात करें, अब अपन को क्या करना है, किसका स्क्वायर निकालना है, 881 का। तो यहां पर प्लस होगा या माइनस होगा, है ना, क्योंकि 881 900 से क्या है, कम है, इसीलिए यहां पर माइनस 19 कर देंगे। 11 में 9 गया कितना, 2, 7 में 1 गया कितना, 5, और ये 852 हो गया, है ना। 9 2 11, 5 1 6 कितना, सॉरी घटने में थोड़ी गलत हो गई, है ना। यहां पर हो जाएगा 6, है ना, 7 में 1 जाएगा कितना, 6, 9 2 11, 6 1 7 1 कितना, 8 और 8, है ना, 862, है ना। अब मेन जो बेस है अपना क्या है भाई, 100। तो मैंने यहां पर जो बेस माना है वो क्या माना है, 900 माना है। तो मुझे बताइए कितने गुना भाई, 9 गुना, है ना। ये कितना है, 100 का 9। तो 9 का गुना कर दिया, 9 गुना 18 के 8, हाथ में कितना 1, 9 से 54 और 1 कितना 55, हाथ में कितना 5, 9 8 72 और 5 कितने होते हैं, 77। ठीक है, 9 2 से 80, है ना, कैरी 1, 9 6 54, 1 कितना 55, कैरी कितना 5, 9 8 से 72 और 5 कितना 77। तो यहां से अपन को अब क्या करना है भाई, कैरी जो था कितना था, 3 था, तो इसको ऐड कर दिया, तो यहां से बन गया कितना 77, है ना, 6161 क्या हो जाएगा, है ना, अपना क्या हो जाएगा भाई, 881 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब अपन जा रहे हैं नेक्स्ट, आगे अपन बढ़ रहे हैं 900 से ऊपर वाले। तो जैसे मैंने लिया 923 का स्क्वायर,
923 का स्क्वायर। तो अगर मुझे स्क्वायर निकालना है 923 का, तो बेस जो मानेंगे वो क्या मानेंगे, 900 मानेंगे, है ना। आप 1000 बेस यहां पर नहीं मानेंगे, क्या मानेंगे अपन, 900 मानेंगे। तो जिसका स्क्वायर निकालना है ना, इससे इसका डिफरेंस देखिए, जिस नंबर का स्क्वायर निकाला इसका डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना आया भाई, 23। ठीक है, क्योंकि 23 क्या है, ज्यादा है, इसलिए यहां पर प्लस, और यहां पर वही टर्म्स क्या लिख लीजिए, माइनस भी लिख लीजिए। अब 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529, तो मैंने यहां पर लिख लिया 29, तो कैरी जो बचा वो कितना, 5। तो अब मुझे बताइए कि जिस नंबर का मुझे स्क्वायर निकालना है उसी को ले, है ना। अब यहां पर 23 को क्या कर दिया मैंने, जोड़ दिया, तो 3 3 6, 2 2 4, और ये यानी 946, 946। ठीक है, तो अब अपन को यहां पे मल्टीप्लाई किस चीज का करना है भाई, क्योंकि मेन बेस जो है अपना क्या रहता है, 100 रहता है। आपने यहां पर बेस क्या माना है, 900 माना है, तो सिंपल सी बात है, ये कितना गुना भाई, यानी 9 गुना, क्योंकि आपने बेस को क्या कर दिया भाई, 9 टाइम्स कर दिया, तो 9 से यहां पर भी मल्टीप्लाई करेंगे। 9 चौक 54 के 4, हाथ में कितना, 5, 9 चौक 36 और 5 कितने होते हैं, 41, हाथ में कितना, 4, 9 9 में 81 और 4 कितना, 85। एक बार चेक कर लेते हैं, 9 6 54, है ना, कैरी कितना, 5, 9 4 36, 36 एंड 5 कितना, 41, कैरी कितना, 4, 9 9 81 और 4 कितने हो जाएंगे, 85। तो अब जो कैरी था अपने पास कितना था भाई, 5 था, तो इसको मैंने जोड़ दिया भाई, तो अपना जो स्क्वायर बन गया, क्या बन गया भाई, 923 का 85, है ना, 14 में 5 को ऐड किया कितना हो गया भाई, 9, है ना, 19, है ना, 19 हो गया, है ना। तो 85192 क्या हो जाएगा, 923 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो आपको 901 का प्रैक्टिस करना है, 922 का प्रैक्टिस करना है, 914 का प्रैक्टिस करना है, 915 का प्रैक्टिस करना है, मतलब आपको प्रैक्टिस करना है। अगर आपसे नहीं बने तो कमेंट करके आप मुझे पूछ ले कि किसका मुझे स्क्वायर निकाल के आपको दिखाना। चलिए अब अपन लेते हैं सबसे लास्ट 3 डिजिट वाले टर्म्स में। तो अगर हम बात करें, जैसे मैंने ले लिया 986 का अगर मुझे स्क्वायर निकालना है, तो सवाल उठेगा कि आप बेस किसको मानते हैं, है ना, बेस जो है आप किसको मानते, तो बेस यहां पे 1000 माने या 900, तो मैंने यहां पर बेस क्या मान लिया, 1000 मान, है ना, क्योंकि इनका डिफरेंस देखने में क्या होगी भाई, आसानी। ठीक है, तो अगर हम बात करें 986, तो कितना डिफरेंस है भाई, 14 का, है ना। तो क्योंकि 986 1000 से कितना कम है, 14 कम है, तो यहां पर मैंने नेगेटिव लिखा, और यहां पर क्या लिख लेंगे अपन, प्लस 14 लिख लेंगे, है ना। ठीक है, तो अगर हम बात करें 14 का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, 196, तो मैंने यहां पर इसको 2 डिजिट में लिख लिया, 9 और 6, जो अपना कैरी बचा वो कितना बचा, 1। ठीक है, तो अब अपन को जिसका स्क्वायर निकालना था वो नंबर ले लिया, तो क्योंकि यहां पर कम है तो मैंने 14 में क्या कर दिया भाई, 986 में से 14 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 6 में 4 गए 2, और 8 में गए कितना, 7, है ना, और ये कितना, 912। ठीक है, तो मेन जो बेस है अपना क्या था भाई, 100 था, है ना, पर आपने यहां पर बेस क्या मान लिया, 1000 मान लिया, है ना, तो ये कितने गुना है भाई, है ना। आप बोलेंगे सर कि ये क्या है, 10 गुना है, तो यहां पर मैंने 10 का गुना कर दिया, और जानते हैं जीरो वाले डिजिट से मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान होता है, तो ये बन जाएगा 9720, है ना, और कैरी जो है वो कितना है भाई, 1 है। अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो ये बन जाएगा 97, है ना, 21 क्या हो जाएगा भाई, 96 क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर किसका, 986 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, है ना। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, तो अगर आपसे कभी भी कोई भी पूछ दे कि 5042 का स्क्वायर निकालें, है ना, तो देख के आप डरेंगे, है ना, आप इसका भी स्क्वायर बहुत झटकों में निकाल सकते हैं, है ना। चीजें यही है कि यहाँ पर जो बेस है एक तरह से क्या मानना पड़ेगा भाई, 5000 मानना पड़ेगा, है ना। अगर आपकी इच्छा हो तो 5000 4050 भी मान सकते हैं, है ना,
ठीक है, 4500 भी मान सकते हैं, ठीक है। और अपन चाहे तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, हालांकि ये आपको नहीं पूछे जाएंगे, आप 1000 तक स्क्वायर निकालना आपको आना चाहिए, है ना, क्योंकि कैलकुलेशन जो है एक तरह से ट्रिकी बेस रहता है और आपको ये चीजें आनी ही चाहिए, है ना, ठीक है। चलिए, तो अब चीजों को अपन आगे बढ़ाते हैं और अब अपन सीखने जा रहे हैं क्यूब। देखिए, तो अगर हम बात करें कि जिसके पावर क्या हो 3 हो, है ना, ऐसे नंबर्स या ऐसे वेरिएबल्स जिसके पावर क्या हो 3 हो, वो क्या कहलाते हैं, घन कहलाते हैं। या फिर आप बोल सकते हैं ऐसे नंबर्स जो सेम हो और 3 टाइम्स आपस में क्या हो, मल्टीप्लाई हो, है ना, 3 बार है ये, है ना, ठीक है, वो आपस में क्या हो, मल्टीप्लाई हो रहा हो, वो क्या कहलाते हैं, घन कहलाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम बात करें, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो घन है आपको जो याद होना चाहिए, बहुत लोग बोलते हैं 30 तक, इतने तक याद चीजें होने से क्या होती है, अपन जल्दी से उसको लिख लेते हैं और कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट जो आपके क्यूब है वो 21 तक है ना, आपको 1 से लेकर 21 तक क्यूब क्या होना चाहिए, याद होना जरूरी है। उसी के बेस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। जब आप सीआई पढ़ेंगे, है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो वहां पर भी क्यूब का यूज होगा, है ना। तो अपन देखेंगे कि किस तरीके से वहां पर चीजों को करें। तो यहां पर अपन समझते हैं क्यूब। तो मैंने बताया कि जिसके पावर क्या हो 3, ऐसे नंबर या ऐसे वेरिएबल जिसके पावर क्या हो 3, या ऐसे टर्म जो सेम हो और 3 बार आपस में क्या हो, मल्टीप्लाई, है ना, तीनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तीनों क्या है, सेम है और आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये क्या कहलाएंगे भाई, घन कहलाएंगे, है ना, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो घन में आपको मैं 4 कॉन्सेप्ट होते हैं, घर में जो होते हैं 4 कॉन्सेप्ट होते हैं। पहला जो कॉन्सेप्ट होता है कि जिसकी यूनिट डिजिट या बोल सकते हैं इकाई अंक, है ना, जिसके इकाई अंक क्या हो भाई, 1 हो, है ना, जिसके केवल इकाई अंक क्या हो 1। जैसे अपन ले सकते हैं 31, 41, 51, इसके निकालने के तरीके अलग। दूसरा जो कॉन्सेप्ट होता है जिसके 10 डिजिट यानी दहाई अंक, है ना, क्या हो भाई, 1 हो, है ना, 10 डिजिट क्या हो 1। जैसे अपन बोल रहे 30, 40, 50, 16, 19, है ना। और तीसरा जो होता है ऐसे नंबर्स जो क्या हो भाई, सेम, है ना, दोनों ही डिजिट क्या हो, सेम, है ना, ठीक है। तो अगर हम बात करें जैसे 22, है ना, 33, 44, है ना, जिसके डिजिट क्या हो, सेम। आपको केवल जो स्क्वायर निकालने के लिए आना चाहिए 99 तक आना चाहिए, और आगे मैं आपको 101 से लेकर 101 से लेकर आपको 130 तक आपको सिखा दूंगा, जो कि अपन इसका यूज करेंगे। ये चीज यूज होगा सीआई में, कंपाउंड इंटरेस्ट में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये मैं आपको बताऊंगा, है ना। और चौथा चीज अपन यहां से सीखेंगे कि जिसकी दोनों डिजिट क्या हो, जैसे कैसे भी हो, है ना, डिफरेंट हो एक तरह से, या जिस तरीके से भी हो, समझ लीजिए आप, जैसे 34 हो गया, 67 हो गया, है ना, 69 हो गया, 73 हो गए, ऐसे नंबर का अपन इस पे क्यूब निकालना अपन क्या करेंगे, सीखेंगे। पहले अपन इन दोनों पर क्या करेंगे, काम करेंगे, पर उसके पहले अपन कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि कॉन्सेप्ट आखिर क्या है ना, ठीक है। तो इसको अपन कल पढ़ेंगे, है ना, इसको अपन कल पढ़ेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे कल अपन, है ना। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों, है ना, और इतना शेयर करें कि मुझे थोड़ी खुशी हो, है ना, और शेयर भी करते चले जाएं आप लोग, है ना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं, नमस्कार।